यूपी में कई जगहों से गर्मी की खबरें आ रही हैं। लोगों की जान जा रही है। उत्कर्ष, क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है आपके पास कि अभी तक यूपी में गर्मी की वजह से कुल कितनी मौत हुई हैं? आप वरुण, कुल का तो एक आंकड़ा जो है वो कंपाइलेशन के तौर पर नहीं है, लेकिन उस मामले में ये माना जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश में अब तक गर्मी के कारण लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जो एक जानकारी मिली है उसमें ये मिली है, और खास तौर पर अगर हम पिछले एक सप्ताह या पिछले एक पखवाड़े की अगर हम बात करें तो वो ये मिली है कि 171 लोगों की मौत हुई है। 171 लोगों की जो मौत हुई है उसमें भी अगर मैं आपको संभागवार जानकारी दे दूं, कल की अगर मैं आपको जानकारी दूं, कल उत्तर प्रदेश का जो उरई है वो सबसे ज्यादा गर्म इलाका रहा। 46.4 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रहा था। और अगर रात की बात करें, क्योंकि आजकल रातें भी बड़ी गर्म हो रही हैं, तो कानपुर की रात कल सबसे ज्यादा गर्म रही थी, जहां 35.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। कल उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में एक राहत की खबर ये भी है, जिसमें वाराणसी भी शामिल था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था। उसके बाद बारिश हुई है। बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में तेज आंधी चली और हल्की फुहारें पड़ी है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें, जो मृत्यु की आपने रिकॉर्ड बोले थे, तो उसमें जो जानकारी मिल पाई है वरुण, पूर्वांचल में 64, कानपुर बुंदेलखंड में 62 और अवध जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के नक्शे के हिसाब से, तो उसमें 6 लोगों की जान गई। तो इसमें बड़े जिलों की अगर हम बात कर लें तो बांदा में जो जानकारी हमारे पास सामने आई कल तक के आंकड़ों के हिसाब से वो 13, फतेहपुर में 12, कानपुर में 11, हमीरपुर में 10, चित्रकूट में 8, महोबा में 5 और इटावा में 3 लोगों की जान चली गई। अवध में जो 6 मैंने आपको आंकड़ा बताया था उसमें बाराबंकी में एक होमगार्ड थे, रेल यात्री थे और रिटायर्ड कर्मचारी थे। तो जो प्रशासनिक सेवा में लगे हुए लोग हैं वो भी इस गर्मी से प्रभावित होते दिखे हैं। एक वीडियो हमने भी कल देखा था कि कानपुर के पुलिस का वो वीडियो था, हीट वेव के बाद वो शिकार हुए और उनके जो सहयोगी उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल उनकी भी दुखदायी मौत हुई। इसके बाद अमेठी में एक बुजुर्ग की, गोंडा में एक बुजुर्ग की और रायबरेली में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है, जानकारी मिली है। अगर पूर्वांचल की तरफ चले, जहां पर कल बनारस में या आसपास के इलाकों में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पूर्वांचल के 9 जिलों में वरुण जो जानकारी मिली है 64 लोगों की मौत हुई है इस हीट वेव के कारण, इस गर्मी के कारण। जिसमें जो सर्वाधिक प्रभावित जिला है वो मिर्जापुर है, जहां 15 लोगों की मौत, वाराणसी में 18, बलिया में 12, गाजीपुर और चंदौली में 7, सोनभद्र में 2, आजमगढ़, भदोही और मऊ में जो जानकारी मिल पाई है 1 शख्स की मौत हुई है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वरुण, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बहुत भयावह तस्वीरें आ रही है, लेकिन इसमें से एक जिला जिसका नाम जरूर लेना होगा वो है प्रयागराज। प्रयागराज से जो जानकारी मिली है और कुछ स्टोरी हमने अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर भी की है कि वहां हाल ये हो गया है कि चाहे पोस्टमार्टम हाउस हो, चाहे मॉर्चुरी हो, जहां पर शवों को कारण जानने के लिए कि आखिरकार मौत क्यों हुई। हीट वेव कभी भी मेडिकली कोई कारण नहीं आ सकता, लेकिन हीट वेव ने शरीर के अंग में नुकसान कराया, कहाँ पर दिक्कत हुई, वो जानने के लिए मॉर्चुरी में 50 से ज्यादा शव बताया जा रहा है रखे हुए हैं, क्योंकि वो क्षमता नहीं है कि उतना शवों का पोस्टमार्टम किया जा सके। करीब 80 शव वहां पर 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आए थे और जिनका पोस्टमार्टम होना था। 34 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो सका, लेकिन लगभग 50 के करीब अभी भी शव ऐसे हैं जिनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। और वहीं जहां अंतिम संस्कार की बात करें, प्रयागराज के 4 बड़े जो मतलब शमशान घाट हैं वहां पर कतारें लगी हैं। मतलब कई लोगों से जब हमने बात की है दिन में कुछ आंकड़े जुटाने के लिए, जब बात हो रही थी तो ये लग रहा था, कुछ लोगों ने तो बाकायदा निराश होते हुए ये तक कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वो कोविड का दौर वापस आ गया हो, जहां पर लोगों ने देखा हो कि शमशान घाट में जगह नहीं है। तो हीट वेव और लगातार जो मौसम विभाग की ओर से अपडेट मिल रही है, अभी भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रेड अलर्ट तक जारी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो माइल्ड हुआ है या वो येलो अलर्ट की ओर आया है। एक राहत की बात है जो कल तस्वीर हमने देखी थी कि वाराणसी में देर रात को कुछ फुहारें पड़ी थी, बारिश हुई थी और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में जो तेज अंधड़ चली, लेकिन उस आंधी के कारण कम से कम जो तापमान था उसमें कुछ राहत मिली। हवाओं के चलने से वो जो एक उमस सी बनी हुई है वो टूटी है। मौसम विभाग का ये भी मानना है कि आज रात को भी शायद प्रदेश के कुछ एक इलाकों में, कुछ एक जिलों में और पहाड़ों पर, क्योंकि अच्छी तस्वीरें आई हैं, जो जानकारी मिल पा रही है कि पहाड़ों के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, तो वहां से फिर हमको देखने को मिल सकता है कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो जो प्रेशर ग्रुप बना हुआ है वहां पर बिहार से सटे इलाकों में या तराई के इलाकों में हमको शायद तापमान में कुछ राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पूरा का पूरा अवध क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है या कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, प्रयागराज मंडल, यहाँ तक की जहां बात करेंगे वहां पर अभी भी मौसम विभाग ने किसी भी तरीके की राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई है। वरुण, अच्छा, ऊपर इसी से जुड़ा एक छोटा-सा सवाल ये कि जैसे सर्दियों में हम ये देखते हैं कि अलाव के अलावा रैन बसेरे की व्यवस्था भी सरकार करती है।
क्या गर्मियों में भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जाती हैं? अमूमन नहीं की जाती हैं वरुण, अमूमन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन इस बार लखनऊ में एक प्रयोग हुआ है। लखनऊ में नगर निगम की ओर से, जब तक मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, मेरे पास ये जानकारी पहुंची है कि आज रात तक यानी कि कल से लोगों के पास 20 कूलिंग सेंटर शहर के अलग-अलग इलाकों में राजधानी लखनऊ में मिलने लगेंगे। कूलिंग सेंटर का तात्पर्य ये है कि वो बाकायदा शेड बनाए गए हैं और वहाँ पर बड़े-बड़े वाटर कूलर लगाए गए हैं कि अगर मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं, आप किसी काम से लखनऊ में आए हैं, अलग-अलग हिस्सों में हैं, जो बड़े चौराहे हैं लखनऊ के, आप उन इलाकों में हैं। कई लोग होते हैं जो सरकारी काम से, क्योंकि राजधानी भी है, वो लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में आते हैं जहाँ दफ्तर हैं, कई सारे मुख्यालय हैं, मंत्रालय है, तो उन इलाकों के आसपास कूलिंग सेंटर बनाए हुए हैं कि लोग वहाँ पर बैठ सकें। ठंडे कूलर वहाँ पर लगाए गए हैं जो पानी के फुहारों के साथ पूरे की पूरी हवा वहाँ पर चलेगी, तो आप वहाँ पर सुस्ता सकते हैं। ठंडे पानी की व्यवस्था की गई कि लोग पी सकें। देखिए, प्याऊ के सिस्टम हमने देखे थे, कई बार हम लोग, आप और हम देखते रहे हैं। शेड के सिस्टम हमने देखे कि कई जगहों पर जहाँ बड़ा ट्रैफिक होता है, बड़ी रेड लाइट होती है या देर तक सिग्नल होते हैं, वहाँ पर शेड की बात होती है। जैसा आपने सवाल पूछा था, रैन बसेरों की तर्ज पर क्या कोई व्यवस्था होती है? अभी तक नहीं, लेकिन इस बार गर्मी ने राजधानी लखनऊ में ये व्यवस्था दिखाई है, और अगर गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखाई देगी तो मुझे लग रहा है वरुण कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के बाकी बड़े शहरों में इस तरीके के कूलिंग सेंटर दिख सकते हैं। एक कारण या एक सवाल ये पूछा गया था, मैं बस बहुत छोटी सी आपको जानकारी और दे दूं कि कूलिंग सेंटर लाने में इतनी देर क्यों हुई, तो उसका एक जवाब ये मिला था कि जब तक चुनाव थे, प्रशासन कई और तरीके की तैयारी व्यवस्था और जो फोकस था वो नहीं हो पाया। लेकिन अब राजधानी लखनऊ में जो पहल देखने को मिली है, स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की गर्मी और जो 171 मौतों का हमने आंकड़ा बताया है अलग-अलग सोर्सेस के जरिए, ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जो कदम है वो और उठाए जाएं, लेकिन राहत मिले, ये ज्यादा बड़ी उम्मीद है जो हम लगा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।